नाइन्थ वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था इन ए ट्रायंगल एबीसी बीडी इज द मीडियन ऑफ द साइड एसी, है ना। तो मीडियन का मतलब क्या था, सबको क्लियर था ही। तो सबसे पहले हम लोग को इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और जिस भी सवाल में, चाहे ये चैप्टर पढ़ो, इसके बाद पढ़ोगे एसएसएलएस पढ़ोगे, उसके बाद भी जो भी चैप्टर होगा मिड पॉइंट वाला, है ना, यही है ना। तो जिस भी सवाल में खुद से डायग्राम बनाना होगा वो समझना वो इंपॉर्टेंट है। वैसे ही समझ में आ रहा है ना। इस सवाल में क्या बनाना है, खुद से डायग्राम बनाना है। एक ट्रायंगल क्या बोला है एबीसी, और बीडी क्या बता रहा है मीडियन, और बीडी किस पे मीडियन तुम्हारा बता रहा है एसी पे। किस पे बता रहा है, एसी पे। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एबीसी, जो कि बोला भी यहाँ पे एबीसी। बीडी किस पे मीडियन बोला है, जरा बताओ, एसी पे। ध्यान से देखो, ये रहा बी, ये रहा बी, और यहाँ से लेके जाएंगे डी। क्या बीडी मीडियन है कि नहीं एसी पे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में बनाते हुए चलेंगे सब लोग, चलिए। हो गया। चलिए अब आगे सुनना। ये बता, कोई भी मीडियन का मतलब क्या था, कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। अगर बीडी मीडियन किस पे है, तुम्हारे एसी पे, जिस पे मीडियन होगा उसको इक्वल पार्ट में वो क्या करेगा, डिवाइड। यानी कि इसका क्या मतलब होगा यहाँ से कि एडी जो होगा किसके इक्वल होगा, सीडी के। क्लियर हो पा रहा है, अभी गिवन में लिखवाएंगे। इनफैक्ट आगे बोला सवाल में वो लिख पढ़ते हैं, बोला कि बीडी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट बीडी इज इक्वल टू डी। बीडी को बढ़ा के कहां तक लेके गया गया, ई तक। तो बीडी दिख रहा होगा, इसको ई तक हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। और बीडी बराबर क्या बोला था, पढ़ो जरा, क्या बोला था, बीडी बराबर क्या बोला था, डी। ये बता, क्या ऊपर वाले को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तुमको दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख जाएगा, जो कि हम लोग अभी लेके चलेंगे। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। सवाल पढ़ के क्या फिगर ड्रॉ कर लेंगे सब लोग, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो गिवन लिखना, गिवन लिखो। बीडी इज द मीडियन ऑफ एसी, लिखो गिवन में, बीडी इज द मीडियन ऑफ एसी, सो AD इज इक्वल टू CD, सो AD इज इक्वल टू CD। हो गया। एक और चीज गिवन दे रखा हम लोग को ऑलरेडी सवाल में, बोला था कि जब BD को तुम E तक बढ़ाओगे तो BD बराबर क्या बोला है, D। BD बराबर क्या बोला है, D। तो लिखो गिवन में ही BD इज इक्वल टू D, BD बराबर D। हो गया तक, ठीक है। अब बात करते क्या प्रूफ करना है। बोला कि ए इज पैरेलल टू बीसी। ए क्या बोला है, पैरेलल किसके दिखाना है, बीसी के। तो ध्यान देना, ये रहा ए, है ना, और ये रहा तुम्हारा बीसी। याद करो, जब दो लाइन पैरेलल दिखाना होता था हम बोले थे कि वहां पे कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल दिखाना होगा तो कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ध्यान रखना, अगर ए पैरेलल दिखाना है बीसी के, यानी कि हम लोग कौन सा एंगल इक्वल दिखाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भूलना मत इसको, पहले बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जेड बनता हो सबको दिखना भी चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे जेड बनता हुआ। यानी कि ए जो होगा लास्ट में किसके पैरेलल होगा, तुम्हारे बीसी के। ये तभी दिखा पाएंगे जब पहले दो ट्रायंगल क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कितना आसान है जरा देखना, एक ट्रायंगल ये ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे वाला दिख रहा है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, देखो पहले कितना आसान है ये। सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलोगे, नीचे वाले और ऊपर वाले में, तो BD बराबर क्या लिख दोगे, D गिवन, ठीक है। फिर CD बराबर क्या लिख दोगे, AD, ये भी क्या है, गिवन। दो चीज हो गया गिवन। ये एंगल और ये एंगल बता दो कौन सा एंगल है। तो साइड एंगल, साइड से दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। लिखो, लिखो प्रूफ डाल के लिखना, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AD and triangle BDC, in triangle AD and triangle BDC, in triangle AD and triangle BDC। हो गया। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल BDC लिखो, AD इज इक्वल टू CD। इन ट्रायंगल AD एंड ट्रायंगल BDC में लिखना
AD इज इक्वल टू CD, ब्रैकेट में लिखो गिवन, नीचे लिखना फिर BD इज इक्वल टू DE, ये भी लिख देना ब्रैकेट में गिवन, ये दोनों लिखा है हम यहाँ पे ऑलरेडी। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लिए तो ऊपर वाले का ही एंगल लेके चलेंगे, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BDC, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट हो तो बताओ यार, यहां तक कितना आसान सवाल था ये, क्लियर है यहां तक? लिखो सो भाई साइड एंगल साइड, सो भाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC हो गया। इसके नीचे लिखना सो बाई CPCT, सो बाई CPCT कोई सा भी इक्वल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो बोलना, ध्यान दो पहले यहाँ पे, ये AE और BC क्या दिखाना था? पैरेलल दिखाना था ना। पैरेलल दिखाने के लिए कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर। अब देख के बताओ, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका अल्टरनेट ये वाला एंगल है और इसका अल्टरनेट ये वाला एंगल है, तो किसी एक को दिखा लो यार, किसी एक को दिखाते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या दिखाते हैं? इक्वल। सो भाई CPCT में लिखना एंगल AED पूरा लिखना, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CBD हो गया। ये CPCD से इक्वल दिखाए हो है ना, लेकिन ये दोनों कौन सा एंगल तुमको दिख रहा है? अल्टरनेट। देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, CPCD से ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा, तुमको ये पहले से ही क्लियर रखना है कि जब दो लाइन पैरेलल दिखाना होगा तो कौन सा एंगल इक्वल दिखाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये दो एंगल तो इक्वल दिखाया है CPCD से, लेकिन ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर है? इसके नीचे लिखो, लिखो लिखो, यहां तक लिख लिए ना? लिखो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, these are alternate interior angle, so AE parallel to BC, so AE parallel to BC। अभी सवाल तुम चेक कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सभी लोग। चलो ठीक है, मिलाना एक बार। तो 10th वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होगा कि डायग्राम तुम सही से बना लो। बोला ABCD क्या? पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओगे, मिलाते जाना। हो गया यहां तक? बना पहले पैरेललोग्राम। फिर आगे क्या बोला है कि द साइड AB एंड AD आर प्रोड्यूस टू E एंड F। बोला कि AB को कहां तक बढ़ाया गया है? E तक, और AD को कहां तक बढ़ाया गया? F तक। ठीक है, तो AB को E तक बढ़ाएं, बढ़ा दिया यहां तक E तक, और AD को कहां तक बढ़ाना है? F तक, बढ़ा दी इसको भी F तक। यार यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बोला यहाँ पे कि रिस्पेक्टिवली जो भी था, सच दैट AB बराबर B, तो अभी हम लिखवाएंगे वो गिवन में ही, और AD बराबर DF, मतलब दो साइड तुमको गिवन में ऑलरेडी दे रखा है, और बोला प्रूफ करो BEC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCF। अब जरा खुद बताना, क्या BEC कोई ट्रायंगल अभी फिलहाल दिख रहा है क्या? पहले जो सवाल बोला उसको हम लोग बनाए, पहले बोला पैरेललोग्राम ABCD है, बनाया ABCD। बोला AB को कहां तक बढ़ाना? E तक, और AD को कहां तक बढ़ाना था? F तक। AB को E तक और AD को कहां तक बढ़ाना था? F तक। यहां तक की हम लोग काम। जैसे इतना काम बोला, उसके बाद बोला कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। पहला बोला BEC, क्या तुमको BEC को ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं ना। तो जब तक इसको ज्वाइन नहीं करोगे, क्या BEC को ट्रायंगल दिखेगा क्या तुमको? नहीं। तो जैसे इसको ज्वाइन किए, क्या BEC ट्रायंगल तुमको दिख रहा है? और किसके बोला था? CDF। क्या बोला था? CDF। तो CDF, C, D और F, यहां भी तुमको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन, तभी एक तुमको जाके क्या दिखेगा? दो ट्रायंगल दिखेगा जो कॉन्ग्रुएंट करना हम लोग को। तो रियल डायग्राम यही है। ये कितने लोग बनाए थे? 2 3 4 5। चलो ठीक है, बाकी लोग जल्दी। हो गया भाई? चलो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाए यहाँ पे, तुम भी एक बार देखना ध्यान से। पहले ABCD क्या बोला था? पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पे। बोला AB को कहां तक बढ़ाया गया? E तक, और AD को कहां तक बढ़ाया गया? F तक। ठीक है, फिर बोला कि AB बराबर क्या, गिवन जो बोला था वो अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। गिवन में क्या बोला था हमसे कि AB जो है वो किसके इक्वल दिया गया सवाल में? BE के। लिखा ना सवाल में कि AB किसके इक्वल है? BE के, और AD किसके इक्वल है तुम्हारा? DF के। तो AD बराबर हम लिखते हैं यहाँ से DF, ये तुम्हारा गिवन में जाएगा, ये लिखा है। तो हमसे बोला कि BEC और CDF को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ से किसको ज्वाइन किए? पहले CE को, और फिर इसको इधर क्या ज्वाइन कर दिए? CF को, तब जाके हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है जिसको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट।
तो दिखाएंगे कॉन्वेट, अभी हम लोग आसानी से इसको दिखाएंगे। पहले यहां तक नोट करो, गिवन में लिखो यहां तक जल्दी। हो गया। अच्छा, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है सबको पता है ना, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, और अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये तो पता है सबको यहां तक। चलो ठीक है, गिवन लिख दिया यहां तक। अब लिखो प्रूफ, लिखो प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले यही लिखना है, ए बी बराबर बी, इसको पहला इक्वेशन करो, ए डी बराबर डी एफ, इसको पहले दूसरा इक्वेशन करो, और दोनों के ब्रैकेट में लिख देना गिवन। दोनों तुम कहां से उतार रहे हो, गिवन से ही उतार रहे हो। इतना काम करो पहले। हो गया, चलो मिलाओ। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको देखना, ऑब्जर्व करो पहले। यहाँ पे एबीसीडी तुम्हारा क्या था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। चलो बोलो, एबी का अपोजिट जरा बताओ कौन होगा, एबी का अपोजिट कौन होगा, सीडी। डीसी कह लो, सीडी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से अगर अल्फाबेटिकली चलोगे, एबी बराबर क्या लिखोगे, सीडी। इसको इक्वेशन हम थर्ड दे रहे हैं, अभी रुक जाना। एबी इक्वल होगा सीडी के, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है भाई। ऐसे बीसी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एडी के। तो मैं यहां लिख रहा है बीसी इज इक्वल टू एडी, ठीक है। इसको इक्वेशन दे रहे हैं फोर्थ, और यह दोनों में रीजन क्या देंगे पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं पता ही है, पढ़ लगा के जीएम लिख देना पैरेललोग्राम। लिखो यहां तक पहले जल्दी। पीछे हो गया। हो गया तक, ध्यान देना। चार इक्वेशन तुम्हारे सामने दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। चार इक्वेशन दिख रहा है। दो इक्वेशन जो गिवन में था वही पहला दूसरा है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी, तीसरा इक्वेशन। और ऐसे बी सी बराबर ए डी, ये क्या होगा तुम्हारा चौथा इक्वेशन। तुम पहले वाले और तीसरे वाले को ऑब्जर्व करो ध्यान से, और दूसरे और चौथे को ऑब्जर्व करना। पहले और तीसरे वाले को ऑब्जर्व करना ध्यान से पहले सभी लोग। क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, पहले बताओ। पहला और तीसरा हम बात कर रहे हैं। जब पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे, जब पहले और तीसरे में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, अभी कोई लिखना मत, हम यहाँ लिख रहे हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। 1 and 3 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो बी बराबर क्या लिखोगे जरा बोलो, सी डी। यहां तक हो गया हमारे पास। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, दूसरे और चौथे को अगर तुम लेके चलोगे तो ध्यान से यहां देखना। अब ये मत देखना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट लेफ्ट में ही इक्वल दिखे तुमको, दोनों में कोई भी एक साइड तुमको इक्वल दिखना चाहिए। यहां भी एडी है और यहां भी क्या है, एडी है। क्या दोनों में एडी बराबर है कि नहीं है। जब दोनों में एडी बराबर है तो दोनों का कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, डीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। अगर डाउट है सुनो, अगर डाउट है तो ये जो बीसी बराबर एडी लिखे हम, यहां पे हम लिख दे रहे हैं एडी बराबर क्या, कहा गया भाई, एडी बराबर क्या, बीसी। ये क्वेश्चन दे रहे हैं फोर्थ। अब मिलाओ। अब दूसरे और चौथे को ऑब्जर्व करो, क्या दोनों का क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं इक्वल है। जब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी क्या होगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 डीएफ बराबर क्या लिख दोगे, बीसी। यहां तक नोट करना पहले इस पूरे क्वेश्चन में जल्दी सभी लोग। उसके बाद एंगल ABC और एंगल BC, एंगल ADC इक्वल होंगे, तो x सपोज करनी है 180 माइनस x। चलो छोड़ो, बोलो, हम समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेक कर ले रहे हैं। क्या ए स्ट्रेट लाइन है, पहले सुनो एक मिनट, छोड़ो सब। क्या ए स्ट्रेट लाइन है, क्या ई वाले बी वाले पॉइंट पे दिख रहा होगा, बी वाले पॉइंट पे कितना एंगल तुमको दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो एंगल। अगर कोई बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन है और किसी पॉइंट पर अगर दो अगर एंगल बनेगा हमारे पास, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। रीजन बताया गया था लीनियर पेयर, क्या बताया गया था, याद करो। स्ट्रेट लाइन सिंगल पॉइंट बनेगा, दो एंगल वहां है, दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। वहां रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। तो मैं लिख रहा है, मिलाना एक बार, ए जे स्ट्रेट लाइन। सो चलो बोलना,
ऊपर वाला एंगल का नाम बोलो, ये वाला एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे? ABC प्लस में इस वाला एंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे? CBE, क्या लिखोगे? CBE इक्वल टू क्या? 180, और यहाँ रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर, क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखो ध्यान से सुनना, जो दो ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है, रुक जाओ, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना उसका ही एंगल निकालना है। तो इन दो एंगल में से क्या ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ये ट्रायंगल किसके दिखाना है? इस वाले के दिखाना है। तो इन दो में से हम लोग को एंगल निकालना किसका है? नीचे वाले का, जिसका नाम क्या है? CB। क्या नाम है? CB। तो हम यहाँ पे ABC को क्या मानते हैं? X। क्या मानते हैं? X। तो यहां से एंगल CBE का वैल्यू तुम बताओगे कितना निकल के आएगा अगले स्टेप में? CBE का वैल्यू बताओ कितना निकल के आएगा? 180 माइनस एक्स। क्या निकल के आएगा? 180 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, सेम है। चलो वहां ऊपर चलना। क्या AF एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अगर AF स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम बताओ कितना आएगा? 180। रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। हम यहाँ लिख रहे हैं AF इज ए स्ट्रेट लाइन, सो ठीक है। चलो बोला, इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? ADC। और इस वाले एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? एंगल CDF इसको टू क्या? 180। और यहाँ भी रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। अब यहाँ भी वही सोचोगे, अप्रोच लगाओगे कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा है उसका एंगल कौन सा है? बताओ जरा। नहीं पूरा नाम बोलो। तो CDF को छोड़ के इसको क्या मानोगे? X प्लस एंगल CDF इसको कितना आएगा? 180। यहां से CDF का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? 180 माइनस एक्स। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है क्या क्या गया है? नोट करेंगे चलिए। लिख लियो इसको। देखो इन ट्रायंगल, जो अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना तो उस पे आते हैं। देखो अभी दूसरा सवाल होगा ये आज का, और दोनों आसान क्वेश्चन ही काउंट करोगे इसको। इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, ध्यान रखना, जितना कल वाले सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी था। तो मतलब अब लिखना है इसके नीचे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करता है उसको लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CDF। देखो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF हो गया। चलो पहले और तीसरे वाले इक्वेशन को मिला के क्या आए थे जरा बोलोगे, जो कंपेयर किए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3? CD इज इक्वल टू DE। हाँ देखो अब CD बराबर B था, सुन लो, CD बराबर B था ना पहले और तीसरे को मिला के। तो पहले ये ट्रायंगल लिखे तो पहले B लिख दिए पहला वाला ट्रायंगल का साइड, और सेकंड क्या हो गया? CD हो गया। फिर दूसरे और चौथे को मिला के क्या लिखे थे जरा बोलो? DF इज इक्वल टू BC। तो पहले BC और फिर क्या? DF। कोई दिक्कत है यहां तक? और दोनों में रीजन देंगे प्रूव्ड अबव। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। अब जरा ना अभी जो मिला ना, अभी यहाँ पे जो दो एंगल निकाले हो, एक एंगल क्या निकालो जरा बोलो? CB निकाले हो ना। CB का वैल्यू क्या है? 180 माइनस एक्स आया है। और ऐसे ही CDF का वैल्यू भी कितना है? क्या दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CDF, है ना। और दोनों किसके इक्वल था? 180 माइनस क्या? एक्स के। हो गया, दो साइड एक एंगल। कौन सा क्राइटेरिया? बस हो गया, सवाल इतना ही था। देखो सो बाय SAS ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCF। BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCF। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रूफ करना था, बस इतना ही प्रूफ करना था, दो ट्रायंगल क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट। तो आसान था ये। इलेवेंथ क्वेश्चन है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। जल्दी से डायग्राम बनाएंगे पहले सब लोग, जल्दी। हाँ आयुष आराम से बैठो। तो दूसरी चीज भी नहीं बोलनी है ना, हो गया, खत्म हो गया वो चीज। जो करना है अपना करते रहना तुम लोग। इधर अब शांति से बैठो। मिलाना एक बार। देखो सबसे पहले कि यहाँ पे बोला था इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच QP इज पैरेलल टू द AC
साइड AC प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट R सो दैट CR इज इक्वल टू BP। ये तुमको गिवन में दे रखा है दो चीज, और बोला प्रूफ करने के लिए QR बाइसेक्ट्स PC। एक बार देख लो, ये रहा QR दिख रहा होगा, और ये किसको बाइसेक्ट करने का बात कर रहा है? PC को। ध्यान से सुनना, अगर कह रहा है कि ये जो QR है वो PC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि PM बराबर क्या दिखाना है? CM। क्या यहाँ तक क्लियर कर पा रहे हो? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता था? इक्वल पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना। जब कह रहा है कि QR जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? PC को। इसका क्या मतलब हुआ कि PM बराबर क्या दिखाना है? CM। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? गिवन में क्या लिखोगे कि ABC कौन सा ट्रायंगल बोला है? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबको पता होगा कि हर एक एंगल कितने का होता है? 60 का। लिखो गिवन में, लिखो गिवन, देखो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया? सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि कहीं पे भी एंगल डिवाइड नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। लिखवा दी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एंगल तुम्हारा डिवाइड नहीं है। A हो गया, B हो गया, चाहे C हो गया। ठीक है, सारा एंगल था, दिखा दिए हम लोग यहाँ पे। एक और चीज लिख देना, CR इज इक्वल टू BP, ये गिवन में है। CR इज इक्वल टू BP, ये सब कुछ गिवन में ही लिखोगे। हो गया? ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तक? अब यहाँ पे ना, अब तुम चलो ठीक है, वो तुम लोग अभी प्रूफ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अब ये बताओ, यहाँ तक तुम लोग मान लो लिख दिए, इसके बाद बताओ सवाल कहाँ से चालू होगा और कौन सा एंगल यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तरह बिहेव करेगा। बस यही हमको यहाँ पे जानना है। अगर हम कह रहे हैं BPQ जो होगा, BPQ किसके इक्वल होगा? एंगल, नाम क्या लिखोगे? पूरा नाम बोलो। BPQ इज इक्वल टू लिखो शांति से, BPQ इज इक्वल टू एंगल BCA। ध्यान से सुनना आप सब लोग, ये एंगल और ये एंगल है ना, अगर फिगर को रोटेट करोगे तुमको दिखेगा एक एंगल ऊपर और एक एंगल कहाँ है? नीचे है। कौन सा एंगल होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग। एक चीज और, क्या एंगल भी हम यहाँ पे, ये जो एंगल C है बताना कितने का था? ये बताओ, 60 का। तो ये वाला एंगल भी इक्वल है इसके, है ना? तो ये भी किसके इक्वल होगा? 60 के। तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 60 डिग्री। और यहाँ रीजन क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लिखो सब लोग ब्रैकेट में। BQB नहीं, BQP ना, BQB क्यों बोल रहे हो? हो गया तक? सुनो, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या है यार? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ऐसे ही जरा ये बताना, ये वाला एंगल दिख रहा होगा, इसका नाम जरा बोलो क्या है? BQP। क्या नाम है? BQP। तो एंगल BQP इज इक्वल टू ये एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? और ये भी रीजन क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो नाम बोलो, उसका नाम क्या लिखोगे? एंगल BAC इक्वल टू क्या लिखोगे? 60 डिग्री। और यहां पर रीजन क्या दोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जल्दी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया तक? हो गया तक? कोई डाउट यार? क्लियर एकदम अच्छे से? चलो ठीक है। अब इसके बाद बताओ सवाल को कैसे लेके चला जाए। यहां तक तो हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था ये कि पहचान पाना कि सवाल में करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे लग रहा है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों 60 के ही है, क्योंकि ये A, B और C तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल था। हर एक एंगल कितने का था? 60 का। BPQ बराबर क्या लिखे? BCA, और दोनों किसके इक्वल हो गए? 60 के। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे यहां से BQP, और ये कौन सा एंगल हो गया? BAC। ये दोनों इक्वल होगा, वहां भी रीजन क्या दोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक तो हो गया हमारे पास। इसके बाद बताओ कैसे स्टार्ट किया जाएगा? कितने लोग ट्राई कर सकते हैं? चलो ठीक है, तुम किए होगे तो मानते हैं। कितने लोग इसके आगे ट्राई कर सकते हैं एक बार? ठीक है, चलो करो, है टाइम तो दिया जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए, कम से कम जल्दी के लिए। देखो इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल, जो नहीं किया वो लिखेगा साथ में इसके नीचे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो इन ट्रायंगल BPQ, लिखना इन ट्रायंगल BPQ इन ट्रायंगल BPQ मिलाना एक बार।
दिख रहा होगा ये एंगल और ये एंगल निकाल चुके हम लोग ऑलरेडी। ये 60 था तो ये भी क्या हुआ 60 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 था तो ये भी क्या हुआ 60, रीजन क्या था करस्पॉन्डिंग एंगल। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरा तो आराम से निकाल लेंगे यार। तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं ट्रायंगल बीपीक्यू में ये दोनों लिखते हैं पहले 60 + 60 डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा है। और इस नहीं इस ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं ना, ये जो एंगल भी है वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है, एबीसी, समझ में आ रहा है। नहीं अगर पर्टिकुलरली इस ट्रायंगल में अगर तुम बात करो, इस ट्रायंगल में अगर बात करो तो इस ट्रायंगल का हमको यहाँ पे तीनों साइड इक्वल दिखाना है, समझ में आ रहा है। इस ट्रायंगल का हमको तीनों साइड क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो उसको इक्वल तभी हम दिखा पाएंगे जब ये प्रूफ करेंगे कि नीचे वाला ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तभी यहाँ पे हमको ये एंगल निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये जो एंगल भी है वो कौन सा ट्रायंगल के लिए है, वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है ना। लेकिन हमको ये छोटा वाला ट्रायंगल में हम लोग लेके चले तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा एक बार। तो ये वाला एंगल का जरा नाम बोलो, क्या नाम लिखोगे, एंगल क्यू बीपी इक्वल टू क्या 180। और पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे एएसपी। क्लियर है यहाँ तक, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी। 60 + 60 कितना आएगा 120, उधर जाके क्या होगा माइनस, एंगल क्यू बीपी इक्वल टू 180 माइनस क्या 120 कितना आ जाएगा ये 60। एंगल क्यू बीपी बराबर लिख देना 60। और जैसे यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, क्योंकि सारा एंगल कितने का हो गया 60 का, ठीक है। लिखोगे सिंस ट्रायंगल BPQ is an equilateral triangle, so BP is equal to PQ is equal to QB। नोट करो यहां तक, यही क्वेश्चन है। देखो BP is equal to CR, ब्रैकेट में लिखो गिवन और उसको इक्वेशन 1 कर देना। किसी में किए नहीं ना इक्वेशन 1 अभी, इस पूरे सवाल में नहीं ना किया कहीं इक्वेशन। बीपी इक्वल टू सीआर गिवन से उठाए, ब्रैकेट में लिख देना, मतलब गिवन के बाद लिख देना पहला इक्वेशन, हो गया। इसके जस्ट ऊपर जरा देखना ध्यान से, बीपी यहाँ पे किसके इक्वल है, पीक्यू के, और पीक्यू किसके इक्वल है, क्यूबी के। अभी हम लोग जो प्रूफ किए हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो तीनों साइड इक्वल हुआ, हमको यहाँ पे बस ये दोनों लेके चलना, बीपी बराबर क्या पीक्यू। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बीपी इज इक्वल टू पीक्यू, और यहाँ दे रहे हैं यहाँ पे रीजन प्रूव क्या एबव, अभी ऊपर दिखाए भी हम लोग, और उसको इक्वेशन क्या दे रहा है सेकंड। जरा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, क्या दोनों का क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल। तो बताओ क्या लिखोगे, सीआर इज इक्वल टू क्या पीक्यू। नोट करो यहां तक, जल्दी हो गया। आसान हम बोल रहे हैं ना, सच में बहुत आसान है, अगर तुम सही तरीके से समझोगे बहुत आसान होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था समझना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या समझना था कोरस्पॉन्डिंग, वो क्लियर है। तो इसमें फिर कोई दिक्कत ऐसा आएगा नहीं अगर प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे तो। हो गया यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, क्या प्रूफ करना था यार, यही प्रूफ करना था ना कि ये कहा गए लाइन क्या था यार हमारे पास, कौन सा बाइसेक्ट करना था, क्यूआर बाइसेक्ट पीसी। ध्यान देना, ये रहा क्यूआर दिख रहा होगा और ये रहा पीसी। क्यूआर जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पीसी को, यानी कि कितना बराबर कितना दिखाना होगा, पीएम बराबर क्या दिखाना होगा सीएम, ये दिखाओगे ना। तो बाइसेक्ट का मतलब तो यही हुआ। तो अगर हमको पीएम बराबर सीएम दिखाना है तो क्या ये दिख रहा होगा कि यही दो ट्रायंगल में लेके भी चलेंगे, और इन दो ट्रायंगल में से एक साइड तब से इसी के लिए काम कर रहे थे। इन दो ट्रायंगल में से क्या एक साइड देखो अभी जस्ट इक्वल है कि नहीं है, सीआर इज इक्वल टू क्या पीक्यू। क्या पहले वाले ट्रायंगल का साइड हो गया पीक्यू है ना, और सेकंड वाले ट्रायंगल का क्या हो गया सीआर। क्या एक साइड मिल गया, और दो साइड हम बता दे रहे पहले से ही, ये एंगल खुद बता देना, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा चीज ये एंगल और ये एंगल, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है, बस हो गया यहाँ पे। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से पीएम बराबर क्या लिख दोगे सीएम। ठीक है, लिखो इसके नीचे लिखो इन ट्रायंगल, हाँ वही इन ट्रायंगल पीक्यूएम, इन ट्रायंगल पीक्यूएम एंड ट्रायंगल CRM and triangle CRM and triangle PQM and triangle CRM। ठीक है, सबसे पहले CR इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, पहले एक मिनट जाओ, पहले ट्रायंगल कौन सा है PQM है ना, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे PQ, फिर क्या लिखेंगे CR। देखो PQ इज इक्वल टू CR और ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव। अभी ऊपर जस्ट प्रूफ यही की हो तब से प्रूव्ड अबव। हो गया तक। अगला ये एंगल और ये एंगल नाम बोलो पूरा, नहीं एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल सी एम आर है ना, रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया तक। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर। इस एंगल का नाम जरा बोलना क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू, उधर से बोलो सी आर एम या MRC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल और एक साइड है
तो देख लेते कौन सा क्राइटेरिया लगना होगा। एंगल साइड, हाँ तो वही लगेगा। साइड एंगल कुछ होता नहीं है, तो सो भाई एंगल साइड ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRM। सो भाई CPCT PM इज इक्वल टू CM, और यहां लिखना पड़ेगा PM बराबर CM का क्या मतलब है यहाँ पे जो बोला था, हेंस QR बाइसेक्ट्स PC। ये हो रहा है बाइसेक्ट का मतलब, QR बाइसेक्ट क्या PC, दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो डिवाइड हुआ ना, PM बराबर क्या हो गया CM। यही था पूरा सवाल, जो कि आज हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कल एक आखिरी क्वेश्चन होगा जो कि वही घर पे जाके लगाना है भाई, समझ रहे हो। कल हम लोग एक आखिरी